नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग भी जमीन से संबंधित अन्य मैटर की जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो का टॉपिक है, यानी कि इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे कि जमीन बंटवारा और कब्जा नियम 2026 के नए नियम और उनके बदलाव। यानी कि भारत सरकार और विभिन्न राज्यों में सरकारी जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा आदि में जमीन का जो रिकॉर्ड पारदर्शी बनाने के लिए 2026 के समय सीमा तय की गई है। और यहाँ मुख्य 5 बदलाव किए गए हैं। वो कौन से बदलाव हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी और यूट्यूब चैनल आप सर्च करते होंगे लेकिन उस पर इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती होगी जैसे कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर देता हूं। अगर आपका कोई भी सवाल या राबदा है तो इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं। जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है, इस टॉपिक पर मैंने बहुत सी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के अंदर बनवा रखी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। जिस बात को मैं लास्ट में आकर निचोड़ में जाकर बता देता हूं वीडियो के अंदर, अगर वो बात आपके पल्ले ही नहीं पड़ी तो भाई फिर यूट्यूब चैनल देखने का आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा बिल्कुल नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं उस नियम को लाकर अपनी स्क्रीन पर भी आपको देखकर बताता हूं। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अब शुरू करते हैं। बिना आपसी सहमति के भी बंटवारा होगा या नहीं होगा? तो चलिए आज इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। बहुत से लोगों के घरों में इस प्रकार का विवाद हमेशा चलता रहता है कि भाई अब वो बंटवारे को लेकर परिवार का कोई व्यक्ति आ गया, फिर ये व्यक्ति आ गया, चाचा आ गया, ताऊ आ गया, किसी भी प्रकार का कोई ना कोई व्यक्ति सामने निकल कर आता है। आखिर प्रॉपर्टी होती ही ऐसी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी का चस्का लग जाए तो वो 100 साल के बाद भी उठ खड़ा हो जाता है। यानी कि पुराने नियम के अनुसार, यानी बंटवारे के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, बिना आपसी सहमति के भी होगा बंटवारा या नहीं होगा। पुराने नियम के अनुसार जो पारिवारिक यानी कि जमीन के बंटवारे के लिए सभी हिस्सेदार जैसे कि भाई बहनों की सहमति और हस्ताक्षर जरूरी होते थे, जो पहला नियम था। लेकिन 2026 के अंदर ये नियम बदल दिया गया है। इसमें विवाद सालों तक चलते रहते थे, नहीं मैं यहाँ नहीं लूंगा, मैं वहां नहीं लूंगा, मैं ये करूंगा, वो नहीं वो करूंगा। इस मामले को लेकर मामला न्यायालय तक चला जाता था। नया नियम क्या कहता है? आज यदि कोई एक हिस्सेदार भी है तो अपना हिस्सा अलग कराना चाहता है तो वह तहसीलदार के या फिर राजस्व विभाग के आवेदन जाकर कर सकता है। और डिजिटल पंचनामा, यानी कि अब बंटवारे की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी और ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक यानी के जरिए से हिस्सेदारी की पहचान यानी कि पुख्ता की जाएगी। अब ये नहीं है कि भाई फला के 2 पुत्र थे, वो पुत्र चला गया था, उसका कोई पता नहीं था, ये था वो था। अगर अब बायोमेट्रिक हिस्सेदारी हो रही है तो समझ लीजिए ये वही है कि आधार कार्ड आपका बना हुआ है। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जैसे ही आपका अंगूठे का निशान ले लिया जाएगा तो पता चल जाएगा आधार कार्ड में ये व्यक्ति फला जगह। ऐसे ही ऐसे बायोमेट्रिक अब डिजिटलीकरण के आधार पर होंगे। अगर बंटवारे का हिस्सादारी होगी तो वहां पर पता चल जाएगा कि वास्तव में ये व्यक्ति इस भूमि का हिस्सेदार यानी है। अवैध कब्जा खत्म करने के लिए भू आधार यानी कि यूएन पिन, यानी कि अगर भूमि के ऊपर अवैध कब्जा भी है तो जैसे व्यक्तियों का आधार कार्ड होता है वैसे ही अब जमीन का भी यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी नंबर ULPIN नंबर यानी जारी होगा। भाई पहले तो व्यक्तियों के ही आधार कार्ड थे, लेकिन अब नए डिजिटलीकरण के अंदर 2026 के अंदर इस प्रकार का नियम आया है कि अब जमीन का भी आधार कार्ड होगा। जी जनाब, अब ऐसा नहीं कि जिस मालिक की जमीन है उसी का ही आधार कार्ड हो। अब ऐसा नहीं है, अब जमीन का भी आधार कार्ड होगा। और इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि इसमें कहीं भी जमीन को 2 बार बेचना या दूसरों की जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा करना नामुमकिन हो जाएगा। मेरे दोस्त, 100% डिजिटलीकरण 2026 तक देश के हर यानी कि हर जमीन के आधार लिंक करने के लिए, यानी ये लक्ष्य रखा गया है कि पूरे भारत के अंदर इस प्रकार का डिजिटलकरण जो है UNP नंबर यानी कि जमीनों का दिया जाए। प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, चलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि अकरम भाई 12 साल से हमारा इस भूमि के ऊपर कब्जा है। पहले मैंने आपको स्पष्ट समझाया था कि भाई बंटवारा कैसे होगा और बंटवारे का नए नियम के अनुसार बायोमेट्रिक तरीके से हिस्सेदार को यानी पता चल जाएगा कि ये हिस्सेदार है या नहीं है। दूसरी बात मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये बताई है कि अब केवल आधार कार्ड आपका ही नहीं, अब जो जमीन आपकी है उसका भी UPPIN नंबर होगा, यानी उसका भी आधार कार्ड नंबर के ही तरीके से एक नंबर होता है।
मैं बात करता हूं प्रतिकूल कब्जा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जे पर क्या रोक दिया है। पुराना कब्जा 12 साल वाला जो कब्जा है, वो कब्जा कानून एडवर्स पोजीशन यानी कि अब और सख्त हो गया है। पहले इतना सख्त नहीं था, अब सख्त इसलिए हो गया है कि नया नियम आने से, और केवल जमीन पर रहने से ही कोई मालिक बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और नए नियमों के नए असली मालिक के पास यानी कि उसका पुख्ता डिजिटल रिकॉर्ड होगा, जैसे स्वामित्व कार्ड होने का, पर कब्जा करने वालों को तुरंत यानी वहां से हटाया जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये दूर हो जाएगी नए नियम के अनुसार, अगर इस प्रकार का नया नियम पूरा डिजिटल हो जाता है यानी। लेकिन सरकार का पूरा लक्ष्य है कि अब इसी तरीके से होगा और हो भी रहा है। सरकारी जमीन मान लीजिए, ये जो जमीन थी जो मैंने बताई 12 साल का कब्जा, आप चाहें तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने 12 साल के कब्जे को लेकर बहुत सी वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। सरकारी, अगर मान लीजिए कि अकरम भाई कोई सरकारी जमीन हो, तो उसके लिए सरकारी जमीन का ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ अब बुलडोजर की कार्रवाई और भारी, और जुर्माने का यानी कि प्रावधान और भी ज्यादा कड़ा कर दिया जाएगा। यानी कि अब इस प्रकार से आप किसी भी ग्राम समाज की इस प्रकार की जो संपत्ति है उसके ऊपर भी भाई बिल्कुल भी कब्जा नहीं कर पाएंगे। ये नियम लागू इस प्रकार से हुआ है, डिजिटलकरण ये नियम है 2026 के अंदर, इसमें पूरा बदलाव किया गया है। जो लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए कहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो मैं एक वीडियो के टॉपिक पर बनाता हूं, लेकिन बात मैं उसके अंदर वो सब करता हूं जो आपके ऊपर बीत रही है। तो चलिए मैं अब बात करता हूं कि आप बेटियों को संपत्ति में बराबरी का हक है। बहुत से व्यक्ति मुझसे सवाल पूछते हैं और इसी बात की जानकारी करते हैं। 2026 के अपडेट में बेटियों की जो अधिकारों को लेकर यानी कानून ने स्पष्ट हुआ है, ये बात हुई है कि अनिवार्य हिस्सा पिता की संपत्ति में, यानी कि जो संपत्ति में बेटी का हिस्सा अब बिल्कुल अनिवार्य है। और रजिस्ट्री में बदलाव यही किया गया है कि अब किसी भी पैतृक जमीन की बिक्री से पहले घर की बेटियों को एनओसी यानी कि एनओसी या फिर सहमति जरूरी है और हो सकती है, इसीलिए भविष्य में कोई भी विवाद नहीं होगा। भाई अगर आप किसी लड़की को आपने ब्याह दिया है या फिर वो लड़की आपके यहाँ पर है, तो उससे आपको सहमति यानी कि एनओसी जरूर लेनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने बेटी के ब्याह में इतना पैसा लगा दिया है और अब उसका कोई हिस्सेदारी नहीं रही है। तो चलिए, ये मैंने अब सबको आपको जो बात बताई बहुत ही गहरी बात बताई है, ताकि आपके भविष्य में आपके काम भी आएंगे। ऑटोमेटिक मोटेशन दाखिल खारिज के बारे में भी 5वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं। पहले जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए यानी कि महीनों दफ्तरों के चक्कर आपको लगाने पड़ते थे, और ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए आप रात दिन एक करते थे। लेकिन नया नियम के अनुसार अब कोई भी राज्य में रजिस्ट्री होते ही सॉफ्टवेयर अपने आप म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देगा, और 15 से 30 दिन के भीतर सरकारी रजिस्टर कार्ड में आप नए मालिक का नाम दर्ज हो जाएगा। अब भाई वो भी धंधा खत्म हो गया है कि म्यूटेशन कराइए, फलाना कराइए, ढिमका कराइए। इस प्रकार से अगर नया 2026 में ये सब लागू हो जाता है, तो देखिए कि चोर को कहीं भी 420 करने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन चोर भी चोर होता है, सबका पिताजी होता है, वो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेता है। इसीलिए तो कानून कहता है कि आपको भी अपनी भूमि के मामले में सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए अब मैं आखिर में आपको बताता हूं कि अवैध कब्जा हटाने के लिए वर्ष 2026 में क्या करें। भाई अब नया किसी का कब्जा है तो 2026 में क्या इसके ऊपर भी कोई ऐसा नियम आया है? तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। मैंने आपसे बात करी कि अवैध कब्जा हटाने के लिए 2026 में हम क्या कर सकते हैं। साथियों, यदि आपकी कोई जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो नए नियम के तहत आप यानी इन कारणों का पालन यानी कर सकते हैं। नंबर एक, आपके पास स्वामित्व कार्ड हो। अगर आपके पास स्वामित्व योजना क्या है? आपने देखा था कि आपके ग्राम पंचायत के अंदर या फिर आप जहां भी रहते हैं वहां पर सरकार ने स्वामित्व योजना के आधार पर इस प्रकार से ड्रोन उड़ाकर उन लोगों को वहां पर जो बस रहे थे उन्हें स्वामित्व कार्ड दिया गया था, यानी उन्हें उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक दे दिया गया था। और लीगल नोटिस यानी वकील के जरिए कब्जा कराने वाले नोटिस यानी आप उसे भेज भी सकते हैं। और जब इस प्रकार से वहां पर स्वामित्व आपको दिया गया था, तो अब इस प्रकार से उस भूमि के आप ही मालिक हैं। यानी कि एसडीएम तहसीलदार नए नियमों के तहत धारा 145 सीआरपीसी और बीएनएस के तहत आवेदन करे, और डिजिटल रिकॉर्ड होने का यानी प्रशासन 6 महीने के भीतर ये फैसला सुनाने के लिए बाध्य हो जाएगा कि अगर आपकी जमीन पर कब्जा है तो क्यों ना उसे तुरंत ही छोड़ दिया जाए। वैसे इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो इसी यूट्यूब चैनल के अंदर बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को खोज लेते हैं तो उसमें मैंने टू जेड बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। बीएनएस यानी कि की जो धारा होती है, बीएनएस का जो कानून होता है, भारतीय न्याय संहिता यानी कि नई जो धाराएं हैं उसके तहत अवैध कब्जा अब एक गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में यानी आता है। और इसमें आपको बता दूं कि जमीन का
जो विषय है, इसलिए नियमों को यानी यूपी, उत्तर प्रदेश और ऐसे ही एमपी आदि के अनुसार थोड़ा-सा बदलाव है अलग प्रदेश के अंदर, लेकिन नियम सब प्रदेशों के अंदर लगभग एक से ही है। तो इस प्रकार से आप वर्ष 2026 के अंदर अवैध कब्जा हटाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 2026 के अंदर मैंने आपको बताया है और विस्तार से अगर इस पर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने इसी टॉपिक पर हज़ारों वीडियो बना भी रखे हैं। वीडियो कैसी लगी है आपका इन मुद्दों से संबंधित कोई भी सवाल हो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। अगली वीडियो के लिए तब तक जय हिंद।